अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैच नंबर 4 मोबाइल एक्सेसरीज़ की आज क्लास नंबर 11 है। इसके अंदर हमने देखना है कि हमने उर्दू डिज़ाइनर के अंदर अब डिज़ाइन तो क्रिएट कर लिया है, उसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है और कौन कौन से इसको फॉर्मेट्स होते हैं इसके अंदर जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है ना किस चीज़ को हम किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं डिज़ाइन के अंदर चले जाता हूँ और यहाँ से जो हमारा ये वाला डिज़ाइन है इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद जैसे हमारा कोई भी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमने यहाँ पर सेव के ऊपर जाना है। जैसे ही सेव के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर नज़र आ रहा है नेम। आप यहाँ से अपनी फ़ाइल का नेम जो है ना चेंज कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर टैप किया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, ये हमारा वर्ड पॉइंट लोगो है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका नेम करके यहाँ से रीनेम कर दिया। अब हमारा यहाँ पर डिज़ाइन का नेम आ गया कि हमारा ये डिज़ाइन किस चीज़ का बनाया है हमने। उसके बाद यहाँ पर 3 फॉर्मेट हमें नज़र आते हैं, लो रेजोल्यूशन, सोशल मीडिया और एंड उसके बाद यहाँ पे हमें प्रिंटिंग नज़र आता है। अब इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। लो रेजोल्यूशन हम उस वक्त करते हैं कि अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट कह रहा है कि आप अपना मुझे डिज़ाइन चेक करवाओ, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं आपको पे करूँगा। तो उस वक्त आपने क्या करना है, लो रेजोल्यूशन के ऊपर आना है, यहाँ से आके आपने एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं लो रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करके यहाँ से सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे अगेन जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर आके ना इसको मैं फुल करके यहाँ से एक्सपोर्ट करके दोनों का मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। मैं यहाँ से अपनी गैलरी ओपन करता हूँ। गैलरी ओपन करने के बाद मैं यहाँ से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये देखो, इसको जब हम यहाँ से जूम करते हैं ना, ये हमारा सारा फट जाता है डिज़ाइन। लेकिन जब हम इसको जूम करते हैं ना, ये जूम भी ज़्यादा हो रहा है और ये हमारा डिज़ाइन फट भी नहीं रहा। तो ये लो रेजोल्यूशन है। अगर आपको अभी भी थोड़ी अच्छी रेजोल्यूशन ये लग रही है, आप जब इसको लो रेजोल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला जो सर्कल नज़र आ रहा है इसको आप बिल्कुल माइनस के ऊपर कर दें। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे ना, अब ये बिल्कुल ही धुंधला हमारा जो है ना सेव होगा। तो अगर क्लाइंट हमें पैसे नहीं भी देता, हमसे 2 नंबरी करना चाहता होगा, तो हम क्या है उसको इस तरह का डिज़ाइन भी सेंड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही धुंधला हो गया, इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप इसको थोड़ा सा मर के 10 पॉइंट के ऊपर ला के भी इसको एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन इस तरह का क्रिएट हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ। अगर तो हमने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना है तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ से सोशल मीडिया के ऊपर आके यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करना है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमने ये वाला डिज़ाइन प्रिंट करवाना है तो फिर हमने यहाँ से प्रिंट वाले सेशन पे आके फिर इसको एक्सपोर्ट करना है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस कलर का होता है। जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर एड्स बनती हैं, पोस्टें बनती हैं या जो भी कुछ हम डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए हमारे जो भी एप्लीकेशन होती है वो RGB कलर हमें सेलेक्ट करना होता है। लेकिन जब हम इसको प्रिंट करते हैं उस वक्त हमें CMYK कलर के अंदर उसको एक्सपोर्ट करना होता है। फिर उसकी हमारी अच्छी जो है ना रेजोल्यूशन आती है। तो लेकिन जब हमें किसी भी बल्कि डिजिटल के लिए सेंड करना होता है ना, तो उस वक्त हमने जो है ना इसको सोशल मीडिया के अंदर लेके आना है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, PNG, JPG और PDF। अब इनके अंदर क्या फ़र्क है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी तस्वीर होती हैं जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे लोगो वगैरह होती हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से जाके इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि पीछे हमें यहाँ पे ये डब्बियाँ नुमाश होने लग जाती हैं, इसका मतलब कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है। उसके बाद हम सेव के अंदर आएंगे, PNG के अंदर आके हम इसकी रेजोल्यूशन फुल करेंगे। फुल करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, एंड सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सेव में जाएंगे, JPG के अंदर जाके हम इसको फुल रेजोल्यूशन करके इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब इन दोनों का जो फ़र्क है ना मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम आ जाते हैं इधर हमारे फोल्डर के अंदर, इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ। अब ये देखें, इन दोनों के हमारे जो है ना बैकग्राउंड नहीं थे और नहीं आए। ठीक है, तो ये जो हमारा JPG के अंदर है
और ये हमारा जो है ना PNG के अंदर है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को हम किसी भी वाइट चीज़ के ऊपर लेके आएंगे तो इसका पीछे बैकग्राउंड हमारा होगा, ठीक है, और इसके अंदर हमारा बैकग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क होता है। और PNG जो होता है ना, ये हम किसी भी चीज़ के ऊपर हमने लोगों को दोबारा इस्तेमाल करना होता है, उस वक़्त हम इसको PNG के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज़ हमने बल्कि अगर हमने कहीं पे नहीं इस्तेमाल करना तो फिर हम इसको JPG के अंदर इसको जो है ना एक्सपोर्ट करती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, ये जो उर्दू डिज़ाइनर है ये हमारा पिक्सल के ऊपर वर्क नहीं करता, ये रेशो के ऊपर वर्क करता है। तो अब हमने जब भी किसी रेशो के अंदर हमने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, जब हमने एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद हमने जब इस पॉइंट को आके हमने इसकी फुल रेजोल्यूशन कर देनी है, ठीक है। फुल रेजोल्यूशन करने के बाद फिर हमने इसको यहाँ से सेव करेंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है ना एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जो है ना एक्सपोर्ट की जो हमारी सेटिंग है। तो इसके रिलेटेड या उर्दू डिज़ाइनर के अंदर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे वीडियो के कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जितना जल्दी हो सका रिस्पॉन्स करूँगा और हो सका तो उस पर मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। वस्सलाम।